क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती, जो शायद स्कूल कॉलेज भी ठीक से नहीं गए, वो जिंदगी में इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो बेहद बुद्धिमान हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, वो पूरी जिंदगी एक औसत जीवन जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये सवाल सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, ये सदियों से हर उस इंसान के मन में उठता है जो सफलता और विफलता के इस अजीब खेल को समझने की कोशिश करता है। आज मैं आपको 200% गारंटी देता हूं, अगर आपने आज की ये एक साइकोलॉजिकल थॉट समझ ली तो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी किस्मत तीनों बदल सकती हैं। ये कोई मॉडर्न साइकोलॉजी का नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये वो सनातन ज्ञान है जो आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने हमें दिया था। ये वीडियो आपके मन को तोड़ेगा भी और फिर उसे एक नए मजबूत आकार में ढालेगा भी, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम उस एक मनोवैज्ञानिक सोच पर बात करें, ये जानना जरूरी है कि आचार्य चाणक्य कौन थे। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या सलाहकार नहीं थे, वो एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और नीतियों के बल पर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी लिखी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी दुनिया भर के लीडर्स और मैनेजर्स के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं। उनकी बातें इसलिए अमर हैं क्योंकि वो किसी विशेष समय या समाज के लिए नहीं, बल्कि इंसान के मूल स्वभाव और मनोविज्ञान पर आधारित है। तो क्या है वो एक मनोवैज्ञानिक सोच जो सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है? चाणक्य के अनुसार वो सोच है मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशेत। इसका सरल भाषा में अर्थ है, जो काम आपने अपने मन में सोचा है उसे अपनी जुबान पर तब तक मत लाओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। आज की भाषा में इसे प्रीमेच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। जब हम किसी को अपने बड़े लक्ष्य या प्लान के बारे में बताते हैं तो हमारा दिमाग एक धोखा खाता है। सामने वाले की तारीफ या वैलिडेशन सुनकर हमारे दिमाग को वही सेटिस्फैक्शन मिलता है जो उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद मिलना चाहिए था। दिमाग को लगता है कि काम तो हो ही गया है और यहीं से हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो आग, वो जुनून जो हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा था, वो ठंडा पड़ीडीडीएच जाता है। हम उस काम को टालने लगते हैं और अंत में वो शानदार आइडिया सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। अब उन दो तरह के लोगों पर वापस आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। पहला, वो कम पढ़ा लिखा लेकिन सफल इंसान। आपने देखा होगा, ऐसे लोग ज्यादा बातें नहीं बनाते, वो बस चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। अगर उन्हें कोई बिजनेस शुरू करना है तो वो ढिंढोरा नहीं पीटते, वो चुपचाप बाजार को समझते हैं, पैसा जोड़ते हैं और एक दिन अपनी दुकान या फैक्ट्री खोलकर सबको हैरान कर देते हैं। उनकी ऊर्जा बातों में नहीं, काम में लगती है। वो वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि परिणाम के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बुद्धिमान लेकिन संघर्ष करने वाला व्यक्ति, वो ज्ञान से भरा है, उसके पास दुनिया बदलने वाले आइडियाज हैं, लेकिन जैसे ही कोई आइडिया आता है वो उसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर सुनाने लगता है। लोग वाह वाह करते हैं, क्या जबरदस्त आइडिया है कहते हैं, और बस उसे वो झूठी संतुष्टि मिल जाती है। उसका दिमाग उसे कहता है, तुम तो पहले ही सफल हो गए हो, और फिर वो उस आइडिया पर काम करने की प्रेरणा खो देता है। उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि बातों के धुएं में उड्डीडीएच जाती है। तो इस मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचें और अपने लक्ष्यों को हकीकत में कैसे बदलें? चाणक्य की इस शिक्षा पर आधारित ये 3 चरणीय प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आपकी मदद करेगा। चरण 1, लक्ष्य को गुप्त रखें। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य को एक राज की तरह संभाल कर रखें। उसे किसी डायरी में लिखें, अपने मन में रखें, लेकिन उसे तब तक किसी से साझा न करें जब तक आप उस पर काफी काम न कर चुके हों। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर से मूर्ति बनाता है तो वो हर छेनी हथौड़ी के वार का बखान नहीं करता, वो चुपचाप काम करता है और अंत में दुनिया के सामने एक मास्टरपीस पेश करता है। आपका लक्ष्य भी उसी मूर्ति की तरह है, उसे खामोशी से तराशें। चरण 2,
अपनी ऊर्जा को काम में लगाएं। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बात नहीं करते तो आपके अंदर एक ऊर्जा और एक दबाव बनता है। ये एक सकारात्मक दबाव है। अब इस सारी ऊर्जा को बातों से हटाकर काम में लगा दें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आपका पहला कदम किताब लिखूंगा का ऐलान करना नहीं, बल्कि रोज एक पेज लिखूंगा का संकल्प लेना है। अगर आपको वजन कम करना है तो पहला कदम मैं जिम जा रहा हूं बताना नहीं, बल्कि चुपचाप सुबह उठकर दौड़ ढहना है। छोटे छोटे एक्शन आपकी प्रेरणा को जिंदा रखते हैं और आपको उस झूठी संतुष्टि के जाल से बचाते हैं। चरण 3, सही समय पर सही लोगों से सलाह लें। लक्ष्य को गुप्त रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा अकेले काम करें। इसका मतलब है कि आप बेवजह और हर किसी से अपने प्लान साझा न करें। जब आप किसी पड्डी ढाव पर पहुंच जाएं, जब आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत हो, तब सिर्फ उन लोगों से बात करें जो उस क्षेत्र के जानकार हैं या जो सच में आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपके मेंटोर, शिक्षक या कोई भरोसेमंद साथी हो सकते हैं। उनसे तारीफ की उम्मीद न करें, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सही मार्गदर्शन की अपेक्षा करें। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की। सबसे बड़ी गलती है सोशल मीडिया पर अपने हर छोटे बड़े प्लान को पोस्ट कर देना। प्लानिंग माई नेक्स्ट बिग मूव, न्यू प्रोजेक्ट कमिंग सून। ये पंक्तियां आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपको तुरंत वैलिडेशन देती है और आपके काम की आग को बुझा देती है। दूसरी गलती है नकारात्मक लोगों से अपने सपनों को साझा करना। वो आपकी ऊर्जा को सोख लेंगे और आपके मन में संदेह के बीज बो देंगे। याद रखें, चाणक्य कहते हैं, मंत्रेण रक्षते कार्य, यानी अपने प्लान की मंत्र की तरह गुप्त रखकर रक्षा करो। तो चलिए इस ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। ये रहा आपका 7 दिन का एक्शन प्लान। दिन 1, अपना सबसे महत्वपूर्ण एक लक्ष्य चुनें और उसे एक कागज पर लिखें। इस कागज को ऐसी जगह रखें जहां सिर्फ आप उसे देख सकें। दिन 2, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी 5 छोटे छोटे कदम लिखें। दिन 3, आज उनमें से सबसे पहला और सबसे आसान कदम पूरा करें, किसी को बताए बिना। दिन 4, जब भी आपको किसी को अपने प्लान के बारे में बताने की इच्छा हो तो रुकें, उस इच्छा को पहचानें और उस ऊर्जा को अपने काम के अगले छोटे कदम को पूरा करने में लगा दें। दिन 5, अपने लक्ष्य से जुड़ा कोई नया स्किल सीखने में 30 मिनट लगाएं। कोई आर्टिकल पढ़ें या वीडियो देखें। दिन 6, अपने अब तक के काम को खुद रिव्यू करें। देखें क्या सही हो रहा है और क्या बेहतर हो सकता है। दिन 7, इस हफ्ते की अपनी खामोश प्रगति के लिए खुद को शाबाशी दें। महसूस करें कि बिना किसी बाहरी तारीफ के काम को पूरा करने में कितनी गहरी संतुष्टि मिलती है। तो संक्षेप में, चाणक्य का मनोवैज्ञानिक सूत्र सरल है, काम करने से पहले बोलो मत। अपनी ऊर्जा को बातों में बर्बाद करने की बजाय उसे खामोशी से अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने में लगाओ। सफलता ढोल पीट कर नहीं आती, वो आपके खामोश परिश्रम का परिणाम होती है। ये तो बस एक शुरुआत है। चाणक्य नीति में जीवन, रणनीति और सफलता के ऐसे कई और गहरे रहस्य छिपे हैं। अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा में आपके साथ हैं।